तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर एक ये बला है, एक बला हमारी टाइप है नाउन की जिसका नाम है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स। और अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी है मेरी जिस पर मैंने बताया था अपने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स के बारे में, एक गिनती वाले एक वचन बहुवचन, अगर तुम्हें याद है तो एक क्वेश्चन माइंड में हमारे आया था लास्ट में कि जैसे ये तो समझ आता है कि सर बॉय का बॉयज़ बना, मतलब जब कोई नाउन को आप सिंगुलर बनाते हो, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं, थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ मैं हेडिंग में, आसान हो जाता है ना सब पढ़ना। सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर नाउन पता लग गया, एक वाले और एक से ज़्यादा वाले, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। सब चीज़ें पढ़ाया मैंने पिछले टॉपिक में, काउंटेबल है अनकाउंटेबल नाउन। तो जब ये बॉय का बॉयज़ बनता है, मोए मोए ने, ठीक है, और क्या बनेगा गर्ल का गर्ल्स। तो आपने सर पढ़ाया था जैसे सिटी का, हमें पता लग गया कि हाँ एक पैटर्न पढ़ाए थे कि वाई को काट के आई एस लगेगा हर जगह। नहीं, कोई रीज़न होता है कि ऐसे ही हर जगह वाई नहीं काट देना। फॉर एग्जांपल अब ये देखा ना बॉय, इसमें वाई था तो सिर्फ एस रखा, और यहाँ था वाई बट इसमें सिर्फ आई को रखा नहीं, सॉरी वाई के बाद एस नहीं लगाया, हमने वाई को काट कर आई ई एस लिखा। ये सब पढ़ा दिया मैंने अपने लेक्चर में, जिसमें पूरे पुरानी वीडियो में जहाँ मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को पढ़ाया, उसमें सब रूल्स क्लियर कराए। तो एक हमें चलो उनमें तो समझ आ गया, हमें याद हो गया कि अगर ऐसा नाउन दिखे तो ऐसा बनाना है। जैसे बॉक्स है, आपने बोला था अगर लास्ट में एक्स लगता है तो उसका बॉक्सिस बना दो, ठीक है। और क्या हो सकता था, हाँ जैसे क्लास है, आपने बोला था अगर लास्ट में डबल ऐसा आता है तो उसको प्लूरल बनाना है तो क्लासेस बना दो। अगर इनके लास्ट में ये चीज़ें होती है तो ऐसा चेंज करो। और आपने बोला था वाइफ, वाइफ अगर एक है किसी की वाइफ तो वाइफ बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो गई तो सिर्फ एस नहीं लगाएंगे हम, वी एफ ई को काट के वी एस लगाएंगे। तो रूल्स बताए हैं सब, तो हमें सर ये तो समझ आया, ठीक है। ज़्यादातर नाउन्स के पीछे एस लगता है या कुछ ऐसे वैसे चेंजेस करने पड़ता है, ठीक है, समझ आया। बट सर ये नहीं बताया आपने ये कैसे बने। मैन का मैन कैसे बना, मैन बोलते हैं इसको। वुमन का सर वुमेन कैसे बना, ये चीज़। चाइल्ड का चिल्ड्रन कैसे बना, सर ये नहीं समझ आया हमें, ये कैसे किया। एक लास्ट एग्जांपल, टूथ का टीथ कैसे बना। यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ कुछ पैटर्न है, कि यहाँ ऐसा बन रहा है, कुछ समझ आती है, कहानी है, कुछ मिलता जुलता दिखता है सब में, ये ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। जैसे इसका फोक्स होता तो फोक्सी से लगता, देखो लास्ट में एक्स है तो एक्सी से लगा। और बेबी होता तो बेबी से लगा। कुछ तो समझ आ रहा है कि कहानी क्या है इनकी, ये नहीं समझ आया कि यहाँ एक ई को किया सीधे मेंस क्यों नहीं बोला, वुमन का वुमेन्स क्यों नहीं बनाया, चाइल्ड का चाइल्ड्स क्यों नहीं बनाया, टूथ का टूथ्स क्यों नहीं बनाया। ऐसे वर्ड्स और भी होंगे, तो ये क्या चक्कर है। तो यही तो हमारे दो टाइप्स ऑफ नाउन हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन। अगर अभी भी नहीं क्लियर तो सोचो, एक क्लास में मेरे बच्चा है, कोई भी नाम ले लो, कुछ भी चलेगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो वो बच्चा है, वो ना कभी कभी आता है और मुझे पूछा गया कि सर आप तो कुछ बोलते नहीं हो। तो मैंने बोला वो बच्चा इरेगुलर है, वो ऐसा ही है। इरेगुलर मतलब कि वो बच्चा कोई रूल फॉलो नहीं करता है, उसके पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है उसको। मैंने समझाया उसको, तो वो बाद में पता लगा कि वो कहीं और भी जाता है, तैयारी कर रहा है अपनी गेम खेल, अपनी टूर्नामेंट की। इस वजह से वो इरेगुलर है। अगर इरेगुलर शब्द नहीं समझे तो रेगुलर समझ आ जाएगा। एक बच्चा वो हर दिन आता है, अब पूछ रहा है कोई बच्चा क्या लगता है, कोई शर्त लगा रहा है, वो आएगा कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ आएगा, वो तो रेगुलर है, वो बच्चा तो रेगुलर है। रेगुलर बच्चा क्या करेगा, वो एक उसका है, हमें पता है हिसाब क्या है उसका, हिसाब हमें पता है क्या हिसाब है, मतलब वो क्या पैटर्न फॉलो करता है वो हमें पता है। तो कहने का मतलब जैसे सीधा शॉर्ट में बोलूँ, रेगुलर वो होता है जो एक पैटर्न फॉलो करता है। हिसाब क्या, अगर हर कोई हर मंडे मंदिर जाता है तो मैं क्या बोलूँगा, वो रेगुलरली मंडे जाता है मंदिर को। अगर मैं बोलूँ कि मैं हर दिन सैर करता हूँ तो मैं बोलूँगा मैं रेगुलरली करता हूँ, एक पैटर्न है मेरा, डेली का है काम है। जरूरी नहीं कि डेली ही हो, जैसे मैंने बोला मैं ये भी तो बोल सकता था मैं हफ्ते में हर हफ्ते में 3 दिन रेगुलरली करता हूँ सैर, बनेगा चलेगा।
रेगुलर मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। इरेगुलर क्या होगा? वही बच्चा जो मैंने शुरू में बोला, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही करते हैं। ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। डज नॉट फॉलो। सर ये डज नॉट क्यों है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जाकर देखो अगर नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। डज नॉट फॉलो और यहाँ सिंपल क्यों लिखा? ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं दोनों लाइन जो मैंने लिखी। डज नॉट फॉलो अ पैटर्न, पर मेन मुद्दे वापस आओ, हम रेगुलर इरेगुलर वर्ड को क्लियर कर रहे हैं। ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। तो वैसे ही तो हमारे नाउन्स हैं जो अभी हमने ऊपर देखे। मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ। ये जो नाउन्स है ना तुमने देखे, ये नाउन्स जो तुमने देखे, ये एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल थे किसके? रेगुलर नाउन्स के। वाई? क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। और ये वर्ड किस में आते हैं? ये जो हमने चार देखे, और भी हो सकते हैं, एक और दे दो एग्जाम्पल। फुट, फीट। एक और है, ये बड़ा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक लास्ट वर्ड, प्लीज प्लीज प्लीज। सर क्या कर दो, इसी में दे दो। ये हटा देता हूँ लाइन। ये मैं, हाँ मुझे लगा खुद से बन गई है। एक और वर्ड है मछली, सुना है तुमने? तो सोचो जरा, अगर पानी में एक मछली है और उसको ज्यादा बना दो तो क्या बनेगा? प्लूरल बनाना उसका। तुम्हें सोच लगा होगा फिशिस, बट ऐसा होता तो मैं यहाँ क्यों रखता? ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तुम्हें अगर जानकर हैरानी होगी कि जब फिश को एक से ज़्यादा बनाया जाता है, बोला जाता है नाउन में, सिंगुलर टू प्लूरल, तब भी फिश ही बोला जाता है। अब फिर क्वेश्चन माइंड में आता है कि यार ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं? तो अभी तो समझाया, अपनी मन मर्जी करने वाला जो किसी का पैटर्न ना फॉलो करे वो इरेगुलर होता है। तो हमारे ना एक इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स जो हमारे चैप्टर, उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ नाउन जो होते हैं एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उन्हें समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उनके रूल्स फॉलो करके उन्हें सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है, ऐसे ऐसे लगा लो, ऐसे कुछ करके बना दिया जाए। बट कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, वो तो ऐसे ही हैं भाई, ऐसे ही हैं, हम जो करना है कर लो, वो टाइप के। तो ये इरेगुलर नाउन्स होते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि बस इन्हें याद करो, कोई इसका सोल्यूशन नहीं, तुम समझ नहीं सकते। मैन को तुम्हें समझ अपने आप ही याद करना पड़ेगा कि मैन का जब प्लूरल बनता है मैन बनता है, ऐसे नहीं लगाया जाता। चाइल्ड का प्लूरल बनता है, ये लोग काफ़ी गलती करते हैं, जिनको ये भी पता है, बट ये लोगों को पता होता है शुरू से, बट ये गलती बहुत करते हैं, चाइल्ड के पीछे एस लगाते हैं, ये गलती है। चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है एक से ज़्यादा हो, बच्चा चाइल्ड, एक से ज़्यादा हो गया बच्चे चिल्ड्रन। तो ध्यान रखना कि इन्हें जो इरेगुलर नाउन होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, इन्हें याद करना पड़ता है। आप बोलोगे सर इतने सारे कितने नाउन होते हैं? चलो मैं एग्जांपल, एक अंदाजा लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 400-500 होंगे, शायद बढ़ भी गए होंगे। अब बोलोगे कि सर इतने सारे नाउन्स याद करने पड़ेंगे? अरे नहीं, जब जैसे जैसे मुझे भी नहीं आते सारे, सच बताऊँ तो, इरेगुलर नाउन्स। और नाउन्स भी तुम कौन से किस में फॉलो करता है नहीं पता होता इतना। बस मेन मुद्दा क्या, मुझे कैसे ये पता लगे? सोचो फिर। क्योंकि मैंने यूज़ कर रहा था इंग्लिश, मैं प्रैक्टिस कर रहा था और इनसे टकरा गया। मैंने भी शायद कभी पास में गलती की होगी या किसी और को करते देख लिया जब मैंने की होगी, पता लगा कि किसी ने यहाँ चाइल्ड्स नहीं बनेगा, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं बनेगा, चिल्ड्रन बनेगा। यहाँ मुझे भी लगता था टूथ का टूथ बनता है, मैन का मैंस बनता है, वुमन का वुमन बनता है। बट जैसे मेरी गलती ठीक हुई, मैंने टकरा गया कहीं ऐसी सिचुएशन में, उससे सुधर गई गलती, मुझे पता लगा नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है, याद करना पड़ता है, मुझे याद करना पड़ेगा। तो यार कहने का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट ये है, लॉजिक ये है, द लॉजिक बिहाइंड द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी के पीछे ये है। रेगुलर नाउन्स को समझ लो, उनके रूल्स यही होते हैं जो तुम्हें पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल ऐसा लगता है ज़्यादातर, या तो दूसरे रूल्स होते पढ़ लेना, स्पेलिंग रूल्स उसमें जाकर। इरेगुलर नाउन्स टेंशन मतलब सब करने की जरूरत भी नहीं है। 10 अगर नाउन्स हैं तो 7 तो रेगुलर ही होंगे ना, ज़्यादातर नाउन्स रेगुलर होते हैं, एस वाले ही होते हैं। तो तब तुक्का लगा के एस लगा दो या रूल इनको फॉलो कर लो। कोई सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर तुम्हारी ये गलती हो जाएगी, पता लगेगा कि वो रेगुलर नहीं इरेगुलर है, कुछ ऐसा आना था, कुछ तांग मड़ांग कुछ तो बनाना था, तो ठीक है हो गई गलती, तब सीख लेना। तब विद एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज को एक्सपैंड हो जाएगी तुम्हारी, खुद ना खुद ब खुद हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया रेगुलर क्या होता है। रेगुलर अब नहीं बोलूँगा बहुत बार बोल दिया है, बस टेंशन नहीं लेना। इरेगुलर नाउन्स को तुम प्रैक्टिस आगे आगे तुम्हारे जितने वर्ड्स हैं, अगर 10 आते हैं 20 हो जाएंगे धीरे धीरे, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। सब पता होने भी नहीं चाहिए, जिनकी जरूरत है वही पता हो, इनको यूज़ करोगे, कल को जगह फिश करना पड़ेगा यूज़। मैंने बता दिया, तुम मुझसे टकराए, तुम इन वर्ड से टकराए, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, वहाँ पर तुम ये गलती नहीं करोगे। हाँ कोई और नया वर्ड होगा उससे गलती हो जाएगी, पर आगे जगह पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आ जाएगी चीज़, बस यही है। आई होप तुम
समझ चुके होगे कि रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन क्या होता है। एंड बस यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा टॉपिक। आगे जाकर तुम बाकी टॉपिक अपने टाइप्स ऑफ नाउन देख सकते हो, जो भी तुम्हें ग्रामर में पढ़ना है। सो बस यही बोलूँगा कि भूखे रहो, बेवकूफ़ रहो एंड सीखते रहो।